लास्ट 2-3 दिन से शुगर स्टॉक्स काफ़ी उछल भी रहे हैं और अदरवाइज भी द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्री की वन ऑफ द नामी कंपनीज है और डॉक्टर मिस्टर बनका हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एमडी हैं द्वारिकेश शुगर के। मग्गा साहब नमस्कार, शुक्रिया ईटीएन और स्वदेश पे आने के लिए। आपसे कई दिनों बाद इस बार बात हो रही है। सबसे पहले ये बताएं कि शुगर स्पेस का हाल कैसा है इस समय, आपका जितने भी तीनों सेगमेंट्स हैं, कारोबार हैं बिजनेस के, वो किस तरह चल रहे हैं? देखिए, शुगर का स्पेस मैं अच्छा ही कहूंगा। मतलब कोई नेगेटिव नहीं है। एथेनॉल की स्टोरी में मोमेंटम है और एथेनॉल का ब्लेंडिंग परसेंटेज भी हमने इंडिया ने इस बार 10% अचीव कर लिया है। तो एथेनॉल का जहां तक बात करते हैं, बढ़िया चल रहा है कारोबार और ओएमसी की लिफ्टिंग भी अच्छी है। और जैसा कि गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि आगे जाके एथेनॉल ब्लेंडिंग परसेंट को बढ़ाया जाए, तो अगले सालों में हम देखेंगे बहुत सारी चीनी कंपनियां, जो कि अभी तक बहुत लिमिटेड कंपनियां थी जो जूस से एथेनॉल बना रही थी। तब आने आने वाले सालों में हम देखेंगे कि जूस से एथेनॉल का काफी प्रोडक्शन होगा, जिसके चलते शुगर का सैक्रिफाइस ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होगा। एथेनॉल तो मतलब ग्रोइंग है, मोमेंटम है ये सेगमेंट में। जहां तक चीनी की बात है, वहाँ वहाँ एकदम स्टडी काम चल रहा है। हम उम्मीद करते थे कि इस पिछले 2-3 महीनों में चीनी की मूल्य में वृद्धि होनी चाहिए, वह वृद्धि नहीं हुई है। हालांकि देश में क्लोजिंग स्टॉक का जो अनुमान है वो खाली 6 मिलियन टन का है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 2 मिलियन टन का कम होगा। तो अच्छा, चीनी की रेट्स में अच्छी वृद्धि होनी चाहिए, बट एक तरह से वो वहां पे वो कंट्रोल्ड है। और जहां तक पावर सेगमेंट है, वो एक स्टडी सेगमेंट है, उसमें ना कोई हम नहीं सोचते कि कोई मतलब कोई बड़ा उछाल आएगा या कोई प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो तीनों सेगमेंट फिलहाल ठीक ही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मिस्टर बंका, आपने खुद ही कहा जैसे कि प्राइजेस को लेकर जो एक आपसे भी एक इस पे ओपिनियन जानना चाहेंगे, क्योंकि शुगर प्राइसेस इसलिए बढ़े हुए हैं इंटरनेशनली। एक तो सप्लाई क्रंच है, ग्लोबली शुगर के प्राइस बढ़े हैं, लेकिन इंडिया में तो एमएसपी फिक्स किया जाता है। तो ऐसे में डोमेस्टिक प्लेयर्स कैसे टैकल करते हैं सिचुएशन को? नहीं, इंडिया में न्यूनतम मूल्य तय किया गया है, मिनिमम सेलिंग प्राइस है, इट्स नॉट मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। तो जो कि 3100 रुपया है। और चीनी मिल वालों को पूरी छूट है कि वो उसके ऊपर कोई भी भाव में चीनी बेच सकते हैं। तो अभी फिलहाल चीनी का भाव करीब 3500 से 3550 रुपया प्रति क्विंटल चल रहा है, जो कि पिछले साल इसी समय ज्यादा था। और 2-3 चीजें हम उम्मीद करते हैं सरकार जल्दी इन पे निर्णय लेगी। एक तो ये है कि जो एक्सपोर्ट जो अगले साल होने वाला है, क्योंकि अगले साल भी बम्पर शुगर प्रोडक्शन का अनुमान है देश में। तो अगर जल्दी सरकार निर्णय ले लेती है कि कम से कम 8 मिलियन टन अगर देश से अगर चीनी बेचने की एक्सपोर्ट करने की बात करी जाती है, तो फिर बाद में हम सोचते हैं कि शुगर के मूल्य में थोड़ा सुधार होना चाहिए। इंटरनेशनली रॉ शुगर का भाव इस समय 18 सेंट के आसपास चल रहा है। तो मैं सोचता हूँ इसमें भी थोड़ा बढ़ोतरी की उम्मीद है। और अगर ये 18.5 सेंट से ज्यादा होगा, तो मैं समझता हूँ इंडिया में मेनली महाराष्ट्र या कर्नाटक से चीनी मिलें जो कि कोस्टल एरिया के नजदीक है, वो काफी मात्रा में व्यापार कर पाएंगे। तो हम मेनली गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं कि वो एक्सपोर्ट पॉलिसी को जल्दी से जल्द डिसाइड करे अगले साल की। और जो एथेनॉल की भी रेट वृद्धि की जो हर साल होती है, उसमें भी वो जल्दी से जल्दी निर्णय लें, तो जिससे कि जो भी अनिश्चितता शुगर स्पेस में है वो खत्म हो जाएगी। मिस्टर बंका, आपके कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स काफ़ी रोबस्ट है। FY24 तक कैपेसिटी ऑलमोस्ट 3x करने की योजना आप बना रहे हैं। प्रोग्रेस कैसा है और ग्रोथ प्रोफाइल किस तरह से शेप अप होती दिखेगी? नहीं, हमने जो हमारे को डिस्टिलरी की कैपेसिटी बढ़ाने की बात थी, वो हमने बढ़ा लिया। हमारा प्लांट जो द्वारिकेश धाम यूनिट है, जहाँ पे हमने 175 KLPD की डिस्टिलरी लगाई है, वो उसका प्रोडक्शन आ गया है। और जो टीथिंग प्रॉब्लम्स थे वो भी खत्म हो चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं इसका फायदा, देखिए इस फाइनेंशियल ईयर में पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 4-5 महीने गुजर चुके हैं। तो हमारे को इसका पूरा फायदा होगा अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो इस साल भी हम उम्मीद करते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में भी 8.5 करोड़ लीटर एथेनॉल हम सप्लाई कर पाएंगे, जो
फाइनेंशियल ईयर 23-24 में बढ़कर 11 करोड़ लीटर हो जाएगा सप्लाई। तो हम एक तरह से आत्मनिर्भर हैं। हमारी जो चीनी बनाने की क्षमता है उस हिसाब से हमको ना मोलासेस बेचने की जरूरत होगी और ना हमारे को खरीदने की जरूरत होगी। तो हम एक तरफ से सेल्फ रिलायंट हैं इस मामले में। जाते जाते बांका साहब ये बताइए कि सेक्टर में बड़ी री रेटिंग हुई है, आपकी कंपनी को भी बहुत बड़े अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स पसंद करते हैं और एंट्री लिए हैं। ये ट्रिगर मोरलेस ये है कि प्योर शुगर कंपनीज हमारे कंट्री में फूड प्रोसेसिंग स्लैश एनर्जी का वाला प्ले टाइप बन रही हैं और उनका कम्प्लेक्शन ही पूरा चेंज हो रहा है। आपका नेक्स्ट 2 साल का आउटलुक कैसा है अर्निंग्स पे? बिल्कुल, ये देखिए, चीनी जो पहले की कमोडिटी सेक्टर में कही जाती थी और चीनी हमेशा साइक्लिक इंडस्ट्री मानी जाती थी। इसमें हर 5 साल में मतलब 2 साल बढ़िया होता था, 2 साल में चीनी मिलों को बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो इस तरह से साइकिल चलता था। अब फंडामेंटली इंडिया हैज बिकम अ सरप्लस शुगर प्रोड्यूसिंग नेशन। मतलब चीनी ज्यादा ही बनेगी, इसमें चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि किसानों का रुझान गन्ने के प्रति काफी है और अगर वो गन्ना ज्यादा उगाएंगे तो ऑब्वियसली चीनी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो गवर्नमेंट ने इसका सही उपाय यही किया है कि जो गन्ने का उपयोग है न केवल चीनी बनाने के लिए किया जाए बल्कि एथेनॉल बनाने के लिए भी किया जाए। तो इस दिशा में जो काम हो रहा है वो अच्छा काम हो रहा है। तो सारे सेगमेंट चीनी में भी हम उम्मीद करते हैं सब ठीक चलेगा काम, और एथेनॉल में भी ठीक चलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में शुगर इंडस्ट्री के मार्जिन्स वगैरह ठीक रहेंगे। ऑलराइट बांका साहब, बहुत शुक्रिया, शानदार कमेंट्री आ रही है। और ये सेकंड राउंड ऑफ री रेटिंग टॉप शुगर कंपनी में चल रही है। द्वारिकेश उसमें एक शानदार नाम है और बांका साहब की लीडरशिप में कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे उनके रिजल्ट्स में, उनके एनुअल रिपोर्ट में और स्टॉक प्राइस में भी। आज 100 रुपये का भाव है। आगे चलते हैं, हमारे साथ मितेश है।